तो ये जो ओंकार नाद है वो मंत्र स्नान है। बहुत सारे स्नान हो सकते हैं, जैसे सूर्य स्नान, जल स्नान, मंत्र स्नान, घृत स्नान, दुग्ध स्नान। ये मंत्र स्नान आप कभी भी कर सकते। शरीर मैला हो जाता है तो आप जल से नहाते हो, अच्छा लगता है, साफ लगता है। मन मैला हो जाए तो मंत्र स्नान कीजिए। मन का वर्णन एक पियक्कड़ बंदर जैसा, जिसको अहंकार की बिच्छू काटा है। बंदर को देखिए, फिर वो शराब पिया हुआ है और उसको बिच्छू भी काटा है, किस तरफ वो उछल कूद करता है। जो मन को नियंत्रण में आए वो मंत्र है। मन का नियंत्रण ही मन का सफाई है। तो उस मन को आप परखिए और अनुभव कीजिए, जो सचमुच मन है। आलोक से भी तेज गति में मन है, और वो इस प्रकार बंदर जैसा है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों ने इस मन को बहुत भली भांति पहचानते थे। और उसकी सफाई के लिए मंत्र की उद्भावन किए थे। तो मन की जो जिसे कहते हैं, जब मन साफ नहीं होता है तो कैसा होता है? बंदर जैसा। उछल कूद करता है, आपकी मानसिक रस को नष्ट कर देता है, उसकी शक्ति को, मानसिक बल, मानसिक शक्ति को ये उछल कूद करके उससे बिना कारण व्यवहार कर लेता है। इसीलिए हम अवसाद में चले जाते हैं, ये मन के कारण। मन को इस बंदर भाव से निकालने के लिए मंत्र की प्रयोग जो भी करते हैं। आपने देखा है मदारी का बंदर कैसा होता है, तो मंत्र एक मदारीपन। आप वही मन को अपने हिसाब से लगा सकते हैं, नहीं तो मन के हिसाब से चलो। मन का मदारी मंत्र है। तो इसी प्रिल्यूड के साथ हम आज सुनते हैं फिर कठोपनिषद की नचिकेता की कथा। स्वागत है। हरिओम अर्पिता। सभी योगियों को मेरा हरिओम। आज का कठोपनिषद तृतीय अध्याय की
द्वितीय अध्याय तृतीय वल्ली की आखिरी श्लोक, 18वां श्लोक, 18 श्लोक। अब विद्या की स्तुति के लिए ये आख्यायिका के अर्थ का उपसंहार किया जाता है। मृत्यु प्रोक्ताम नचिकेतोऽथ लब्ध्वा विद्यामेतां युगविधिं च कृतस्थम् ब्रह्म प्राप्तो विरजो भूद्विमृत्युर्न्योप्येवं यो विद्यात्ममेव। मृत्यु की कही हुई इस विद्या और संपूर्ण योग विधि को पाकर नचिकेता ब्रह्म भाव को प्राप्त विरज यानी धर्माधर्म शून्य और मृत्युहीन हो गया। दूसरा भी जो कोई अध्यात्म तत्व को इस प्रकार जानेगा वो भी वैसा ही हो जाएगा। मृत्यु की कही हुई इस पूर्वोक्त ब्रह्म विद्या और कृतस्थ संपूर्ण योग विधि को उसके साधन और फल के सहित वरदान के कारण, वर प्रदान के कारण मृत्यु से प्राप्त कर नचिकेता क्या हो गया, इस पर कहते हैं ब्रह्म भाव को प्राप्त हो गया अर्थात मुक्त हो गया। सो किस प्रकार, इस पर कहते हैं विद्या की प्राप्ति द्वारा पहले विरज यानी धर्माधर्म से रहित और विमृत्यु यानी काम और अविद्या से रहित होकर मुक्त हो गया, ऐसा इसका तात्पर्य है। केवल नचिकेता ही नहीं बल्कि नचिकेता के समान जो दूसरा भी आत्मज्ञानी है अर्थात जो अपने देहादि के अधिष्ठाता उपचार शून्य प्रत्येक स्वरूप रूपों की यही तत्व है, अन्य अप्रत्येक रूप नहीं, ऐसा जानता है, जो उक्त प्रकार से अपने उस आध्यात्म रूप को जानता है अर्थात जो उसी प्रकार जानने वाला है वो भी विरज यानी धर्माधर्म से रहित होकर ब्रह्म प्राप्ति द्वारा मृत्युहीन हो जाता है। यही वाक्य शेष है। अब शिष्य और आचार्य के प्रमादकृत अध्ययन से विद्या के ग्रहण और प्रतिपादन में होने वाले दोषों की निवृत्ति के लिए ये शांति कही जाती है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। परमात्मा हम आचार्य और शिष्य दोनों की साथ साथ रक्षा करे, हमारा साथ साथ पालन करे, हम साथ साथ विद्या संबंधी सामर्थ्य प्राप्त करें, हमारा अध्ययन किया हुआ तेजस्वी हो, हम द्वेष ना करें। विद्या के स्वरूप का प्रकाशन कर हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें। कौन रक्षा करे, इस पर कहते हैं वह उपनिषद प्रकाशित परमेश्वर ही हमारी रक्षा करे तथा उसके फल को प्रकाशित कर वो हम दोनों का साथ साथ पालन करे। हम अपने विद्याकृत वीर्य सामर्थ्य को साथ साथ ही संपादित करें, प्राप्त करें और हम तेजस्वियों का जो अध्ययन किया हुआ है वो सुपठित हो अथवा तेजस्वी हो अर्थात हम लोगों का
जो अध्ययन किया हुआ है वो अत्यंत तेजस्वी यानी वीर्यवान हो। हम शिष्य और आचार्य परस्पर विद्वेष ना करें, अर्थात हम प्रमादकृत अन्याय से अध्ययन और अध्यापन में हुए दोषों के कारण परस्पर एक दूसरे से द्वेष ना करें। शांति शांति शांति। इस प्रकार शांति शब्द का 3 बार उच्चारण संपूर्ण दोषों की शांति के लिए किया गया है। इति कठोपनिषद 2य अध्याय समाप्त। हरिओम। नचिकेता के कारण हमें भी धर्म से मुक्ति, अमृतमय भाव, जो अविद्या को काटने के लिए जैसे रात कटता है, जैसे कर्म कटता है, अविद्या को भी, अविद्या की फांस को भी हमारे जो प्रयत्न, कोशिश, चेष्टा, प्रचेष्टा की चूहा जो होता है वो काटता रहता, ताकि हम मुक्त हो। कोई भी मनुष्यकृत बनाया हुआ जाल से मुक्त हो। जब ये जाल हम काटते हैं वो विषाद होता है। जब ये जाल कट जाता है विद्या के कारण, जो आचार्य के मुख से, गुरु के मुख से शिष्य तक उसकी करण से होकर ये जाल पर पड़ के वो सब बंधन कटती है। जो मुक्ति की अनुभव उससे मिलती है वो एक चमत्कारी अनुभूति। इतने सारे योनि से हम जो अपना जर्नी करके चल रहे हैं, हर योनि का हमारे ऊपर कुछ ना कुछ विद्या मिलता है। उस योनि के कारण अविद्या भी मिलती है, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। कुत्ते की योनि हमने लिए है तो कुत्ते का कंडीशनिंग जरूर होगा, बिल्ली की होगा, वृक्ष की होगा। ये सब जब मनुष्य की योनि में पहुंचते हैं और वेद वाणी सुनने के लिए सक्षम हो जाते हैं, गुरु शिष्य के अंतर समझ लेते हैं, गुरुमुख को अपना जो कहते हैं लक्ष्य बनाते हैं। इस स्तर पर पहुंचने में समय पता नहीं क्या लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गुरुमुख तक पहुंचने में बहुत सारे प्रारब्ध या कंडीशनिंग नहीं रहता है। आचार्य का हमारे ऊपर यही कृपा होता है कि उनकी स्थिति से हमारा जीवन स्थिर हो जाता है। जैसे सूर्य की स्थिति से हर ग्रह नक्षत्र अपने कक्ष पर अपना विश्वास के साथ अपना कर्म निभाते हैं, आचार्य की स्थिति पर हर शिष्य अपना कर्म, अपना जीवन व्यतीत करता है। तो यहाँ तक समझ लाने में समय, जन्म, ऊर्जा, कोशिश, ये सब हम जब लगाकर यहाँ तक पहुंचे हैं
कि आचार्य और शिष्य को समझ सके। कब शिष्य बने, कब आचार्य बने, ताकि विद्वेष न रहे हम में। क्यों हम ही शिष्य है, हम ही आचार्य है, समय के अनुपात, समय के अनुमान से। तो कभी भी अपने आचार्य पर उंगली मत उठाइए, क्योंकि आपको भी आचार्य बनना है। जब हम शिष्य बनते हैं तो बड़े प्यार से शिष्य बने, ताकि आचार्यों का जो संपूर्णता है, हमें भी वो संपूर्णता मिले। जैसे ये जो शांति की पाठ होती है, इस शांति के पाठ के कारण एक चीज हमें वहां से सीखने को मिलता है कि जहां विद्या का अध्ययन होता है, प्रमाण होता है, साझा जहां का किया जाता है, वहां विद्वेष नहीं रहना चाहिए। ये द्वैत भाव जब रहता है, तो वही अज्ञान विराजमान रहे। जहां द्वेष भाव नहीं है, जहां द्वंद्व नहीं है, जहां से आचार्य बोल रहे हैं वहां तक शिष्य पहुंच रहा है। एक अवस्था में जहां आचार्य और शिष्य रह जाते हैं, तो विद्वेष कहां से पैदा होता है? नहीं। तो हे ईश्वर, आचार्य और शिष्य को रक्षा कीजिए, फलने दीजिए। विद्या की अभिवृद्धि के कारण समाज में न्याय, स्थिरता और मंगलमय अवस्था ठीक हो जाएगा, देख विराजमान। लो। कल पापा ने समझाया ना, मंत्र भी दिते दिया उन्होंने। Will this do? ये चलेगा क्या? चलेगा अर्पिता, चलेगा। कितने जन्मों की प्रयास से होगा कि वेद वाणी, तो प्रकृति तो हर समय वेद वाणी ही कहती है, लेकिन वेद वाणी को समझने के लिए भाषा की जो जरूरत पड़ती है, जब पवन का वेद वाणी समझने के लिए सब कोई समझ नहीं सकते। जब वो रचित होता है भाषा में, जो हमारे समझने के लायक हो जाता है, ये जो प्रोसेसिंग, वेद मतलब द रूट्स, द मूल तत्व शब्द में जहां बयान किया जाता है, जहां शब्दों में उससे प्रकाशित किया जाता है, वो गुरुमुख है। चारों तरफ वेदवाणी है, लेकिन कौन इससे आपकी जीवन में शब्द के रूप में कौन लाता है? मूल आता है, आचार्य लाता। और ये वाणी हरदम वो उनके मुख से निकलता है, लेकिन आप तक पहुंचता है जब आप शिष्य बनते हैं, नहीं तो नहीं पहुंचेगा। जब आप शिष्य तो धारण करते हैं, तब जाकर गुरुवाणी, वेदवाणी आप प्राप्ति करते। तो 1000 आचार्य रहे होंगे, लेकिन आप जब तक शिष्य ना बनते हो, आपके तरफ ये नहीं आएंगे। यू आर नॉट अ रिसेप्टर, ये नहीं आएंगे। ये चारों तरफ फैले हुए हैं। प्रकृति की हर एक अंश में वेद ही है, उसे प्रकाशित करते हैं गुरु, और जो इससे सुनते हैं वो शिष्य। तो देखिए, अगर हम शिष्य बनते हैं
तो गुरु प्रकटित होते हैं, वही प्रकृति से। कौवा गुरु है, गाय गुरु है, तो यही होता है हमारे वैदिक पाठशाला में। कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। आपका कोई प्रश्न है तो जरूर पूछिए। शबिनानी, हाँ मामा, शाली पूछो, कुछ पूछना है तो अर्पिता दीदी को। स्वागता। आंटी पूछना तो नहीं है, लेकिन ये जो गुरु शिष्य की ये जो जुगलबंदी है, जिसके द्वारा ये ज्ञान जो है निकलने का एक, जिसको हम सुजोग बोलते हैं, मतलब एक कारण बनता है। तो ये जो शिष्य के अंदर जिज्ञासा प्राप्त होना और उस जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए गुरु का प्रकटित होना, ये भी एक बहुत बहुत ही ज्यादा अद्भुत खेल है आंटी। अच्छा लगता है। आंटी आंटी ये एक ही चेतना का सब पसारा है, लेकिन कोई गुरु बन जाता है और कोई शिष्य बन जाता है। तो जब भी एक शिष्य आंटी तैयार होता है तो उसके सामने गुरु अपने आप ही तैयार होके खड़ा ही होता है उस समय। तो आंटी चाहे कोई गुरु वैसे हो ना हो आंटी, जिसको हम एक पर से गुरु कहते हैं, लेकिन अगर कोई शिष्य तैयार हुआ है ना आंटी, तो सामने वाला का चेतना आंटी गुरु रूप में उसके सामने प्रकट हो ही जाएगा। तो ये आंटी ये किसी भी मतलब उसके बाद आंटी पता चलता है कि हमारा ही अंदर शिष्य और हमारे ही अंदर जो गुरु है ना, हमारा वाला शिष्य हमारे वाले गुरु से ही बात कर रहा है और वही प्रकट हो रहा है, या वही उसी को ही सुनता है डायरेक्ट, उसी के साथ ही उसका कॉम्बिनेशन चलता रहता है। तो ये वाला जो आंटी श्लोक है ना कि सहना भवतु सहना भुनक्तु स वीर्यं करवावहै तेजस्विना वधितमस्तु माँ विद्विषावहै, कि गुरु और शिष्य हम दोनों को प्रोटेक्ट करें भगवान, हम दोनों में कभी घृणा की भावना ना आए और हम दोनों एक साथ तेजस्वी बने। हम आंटी हमारे अंदर जो गुरु और हमारे अंदर जो शिष्य है, उसके अंदर भी कभी द्वेष की भावना ना आए, उसके अंदर भी कभी अविश्वास पैदा ना हो, उसके अंदर भी आंटी, इसलिए वो तेजस्वी, मतलब हम दोनों एक साथ ही तेजस्वी बनेंगे। इसलिए आंटी ये जो गियर के साथ गियर अटक के चलता है ना गुरु और शिष्य का, वो कहीं पे भी होता है, कहीं पे भी, लेकिन वो जैसे ही शिष्य तैयार होता है गुरु अपीयर होता है, मतलब जैसे ही वो गियर लाइन में आता है तो दूसरा गियर उसके अंदर अटक जाता है और फिर वो साथ साथ चलते हैं। तो आंटी ये नचिकेता वाला जो आंटी स्टोरी था जो हमने अभी तक सुना आंटी, इसके अंदर एक आचार्य और एक शिष्य में लगातार बात हो रही है और उसके बाद ये वाला श्लोक आता है। तो आंटी ये ना ये एक अजीब सी फीलिंग देके जाता है कि हम दोनों ही हैं बस संसार में और कुछ बचा नहीं है अभी, तो ही बचे हैं और बाकी सब जैसे खत्म हुआ सा दिखता है कि बस अब हम दोनों ही हैं। और ये संवाद आंटी हम दोनों के बीच में ही हो रहा है, सिर्फ मैं और मेरा गुरु, सिर्फ उसके साथ एक जो कांस्टेंट कनेक्शन है वही है और कुछ इधर उधर है नहीं। तो जो नदी की जैसे ट्रिब्यूटरीज हैं उनका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नदी समुद्र से मिलने को जा रही है और वो मिली हुई है। ऐसे कभी कह नहीं सकते कि नदी जा रही है और वो मिलेगी। अगर हम देखते हैं आंटी नदी को, तो वो नदी हमेशा समुद्र से मिली हुई है, लेकिन फिर भी वो हमको जाती हुई दिखती है। तो आंटी वो हमारा गुरु के साथ जो एक कांस्टेंट कनेक्शन है वो है ही है, लेकिन वो हमको मिलता हुआ दिखाई देता है।
तो आंटी ये नदी भी चलती रहे और ये सागर भी रहे, और ये नदी भी इतनी तेजस्विता से चलती रहे और ये सागर भी इतनी तेजस्विता से आंटी प्रकृत होता रहे, यही आंटी बोला है इसके अंदर ना। तो ये आंटी ये अभी आंटी ये ना महसूस होता है ये ना कि मैं और मेरा गुरु बस, इसके अलावा इधर उधर जैसे घोड़े की नाल होती है ना, उसके से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है आंटी साइड में। आंटी ये जो आंटी पूरा का पूरा जो हम सत्संग करते हैं या जो हम नचिकेता के बारे में पढ़ते हैं या जो हम जिसके भी बारे में पढ़ते हैं आंटी, जो पिता दीदी ने शुरू किया कि मन जो है वो एक शराब पिया हुआ बंदर है और जिसको कंट्रोल करना है या जिसको तो आंटी ये जो भी है ना आंटी, ये जितनी भी सारी की सारी विद्या है, ये सारी की सारी विद्या मन के बियॉन्ड जाने की है। हमको जो कुछ भी हमको चला रहा है वो हमको वो हमारा मन है और उस मन के बियॉन्ड असली संसार है, उस मन के बियॉन्ड असली सृष्टि है जो कि हम देख नहीं पाते क्योंकि हम अपने मन के अंदर घूमते रहते हैं। तो आंटी ये जो अपने मन के बियॉन्ड हर मोमेंट पे कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है वहां पे, ये तेरे ही मन का प्रोजेक्शन है जो चल रहा है। जैसे ही आंटी हम ये धारणा को इमीडिएटली जो ड्रॉप करने की हम में ताकत आई है ना, तो उससे जो एकदम से मन खालीपन में चला जाता है और ये बार बार होता रहता है। तो उससे आंटी वो मेरे को समझ आता है कि वो उससे हम नदी बन जाते हैं, उससे हम पहाड़ बन जाते हैं और उससे हम मनुष्य नहीं रहते। तो उससे हम हमारी जो कंडीशनिंग है ना वो खत्म हो जाती है और हम नदी की तरह पहाड़ की तरह हम बस विद्यमान रहते हैं प्रकृति में, हमारा सिर्फ रहना रहता है और उसके साथ हमारा कोई ये नहीं रहता है कि हमने इतना खर्च कर लिया अपने आप को, हमने इतना दे दिया, हमने इतना ले लिया, हमने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया। आंटी जैसे नदी पहाड़ झरना जो आंटी वो हिसाब नहीं रखते हैं ना आंटी, वैसे ही हमारा भी ना हिसाब किताब खत्म हो जाता है। इसलिए तो हम आंटी हम इसीलिए आप बोलते हो ना आंटी कि ना तुम नेचुरल बनोगे, तुम अभी अननेचुरल हो गए हो। तो आंटी अब मेरे को समझ आता है कि नेचुरल बनना होता क्या है। पहले ये लगता था आंटी ये तो नदियों का एग्जाम्पल देते हैं, नदियों में तो दिमाग नहीं होता तो नदियों का एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है। लेकिन आंटी अब समझ में आता है कि नदियों का एग्जाम्पल इसलिए दिया जा रहा है कि नदियों में दिमाग नहीं होता, मतलब मन नहीं होता है, तो वो प्राकृतिक है। तो हम कैसे प्राकृतिक बने, हम कैसे आंटी ये प्रकृति परमात्मा है तो हम कैसे प्राकृतिक बन सकते हैं आंटी। वो सब आंटी बहुत बहुत अब क्लैरिटी से आंटी पता चलता है, इसलिए ना इसे हाँ वैशाली कुछ बता। आंटी हरिओम, आंटी हरिओम हमारे पिता। एक्चुअली ना आंटी ये सब सत्संग सुनते सुनते पता चला कि हमने जो ज्ञान इकट्ठा किया था ना वो एक्चुअली अज्ञान था, और सत्संग सुनते सुनते हमारे अंदर का जो अज्ञान है ना आंटी जैसे ही खत्म होता है तो आंटी गुरु शिष्य एक ही बन जाता है आंटी, उसमें प्रेम की भावना आ जाती है। जैसे पहले आंटी लगता था कि हम लोग आए और कुछ ज्ञान ले करके आंटी, तो आंटी जैसे ही आ गए और अर्पिता आपके साथ आंटी वो जो हमारे मन का जो बातचीत होने लगा ना उससे मन ही डिजॉल्व होने लगा। ये मन की मृत्यु हो गई तो खुद ही आंटी हम यम है पता चलने लगा। अभी लिटरली सच में पता चलता है आंटी की मृत्यु मतलब एक्चुअली हमारी सही स्थिति मृत्यु ही है आंटी। जिसको हम आंटी बोलते हैं कि हम जिंदा है, वो शरीर के साथ हमारा मरना होता है, और मृत्यु मतलब जीवन होती है आंटी। ये अलग पर्सपेक्टिव से आंटी देखा गया होता है आंटी, जैसे गेस्ट्रॉल चेंज होता है ना आंटी, तो वैसे हो गया है। प्रेजेंस में अच्छा लगता है। अभी ऐसे नहीं लगता है कि आंटी आप बोल रहे अर्पिता बोल रहे तो कुछ सुनूं या कुछ करूं, सुनते हैं आंटी लेकिन उसमें कुछ अर्जित करने का भाव नहीं होता है आंटी। अंदर जो तड़प थी ना वो शांत हो गई आंटी, बहुत अच्छा। तो प्रेजेंस से हाँ शिल्पा जैन बोलो। हरिओम आंटी। आंटी ये जो हमारे असली स्वरूप में आने की बात है आंटी, हमने आज तक ना कभी बियॉन्ड माइंड वाली स्थिति का अनुभव ही नहीं किया था। जब से हम पैदा हुए आंटी
हमने इस मन के दुनिया में, मन के राइट रॉन्ग, मन के धारणाओं के हिसाब से, हमने अपनी पर्सनालिटी के हिसाब से उसी को सब कुछ समझा। हमारे आंटी दूर दूर तक भी ख्याल नहीं था कि इस मन के बियॉन्ड भी एक दुनिया है, एक नेचुरल पने की एक सहज अवस्था है, जिसको आंटी आप एक सहजता कहते हो ना, कि जिसमें हमारा अपना बुद्धि का कोई रोल नहीं है और वो पीछे से अपने आप वो फ्री फ्लो चल रहा है, जिसके अंदर कोई लिमिटेशन नहीं है, जिसके अंदर कहीं पहुंचने का भाव नहीं है, जो एक स्थिरता है, वो आंटी वो हमने कभी सोची भी नहीं थी, मतलब वो हमें पता भी नहीं थी। पूरी जिंदगी आंटी इसी तरह से निकाल दी थी। लेकिन ज्ञान से आंटी जैसे अब ये समझ में आ रहा है कि पीछे आते ये जो टिकाव हो रहा है उससे आंटी सहजता अनुभव हो रही है, उससे एक सहजता चल रही है। और जैसे गुरु शिष्य की बात अभी अर्पिता दीदी ने की, तो ये क्योंकि एक ही चेतना है, तो वही चेतना आज शिष्य बन के सुन रही है और वही चेतना गुरु की तरफ से उसका ज्ञान निकल रहा है। मतलब एक ही चेतना का फ्री फ्लो हो रहा है। एक ही रस्सी के दो सिरे हैं आंटी, एक ही रस्सी है, लेकिन एक सिरा इधर गुरु बनता नजर आ रहा है और एक सिरा आंटी इधर शिष्य बनता नजर आ रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये एक ही बर्तन है, एक ही तरंग है, एक ही है आंटी। तो ये जो चीज है ना, ये मतलब बड़े अंदर से आंटी समझ में आती है आंटी। थैंक यू। जी हाँ अर्पिता कुछ बोलो। जहाँ शब्द की जरूरत ना पड़े, वहां गुरु शिष्य का एक होना और गुरु शिष्य तभी तेजस्वी होते हैं जहाँ शब्द की प्रयोग नहीं। जैसे अपना कहीं भी हम रहे, दूसरे नक्षत्र पर भी रहे, दूसरे ग्रह पर भी रहे, लेकिन ये भाव जरूर है कि हमारा गुरु है। जब तक ये भाव है आप में कि सबका गुरु है, चाहे वो आंखों से दिखे, विश्वास से बने, लेकिन सबका गुरु, चाहे वो एक आकार हो, एक विश्वास हो, सब जिसके साथ हम बात करते हैं, जहां हमारे प्रश्न अंतर्निहित होता है, प्रश्न में ही उत्तर जो अंतर्निहित होता है, ये मिलता है कि हमें कि गुरु हर वक्त हमारे साथ हो। और कभी कभार आकार ले लेते, कोई भी आकार ले सकते हैं, कमर से लेकर चींटी तक कोई भी आकार है, वो आपका खुद का। जहां भी आप रहते हो, कहीं भी हो, आप गुरु के साथ हैं। इतना चलेगा, ऐसा कोई नहीं जिसका गुरु नहीं, कोई नहीं है संसार, सबका गुरु। दीदी विभिन्न आकारों में ये जो गुरु को ढूंढने की जो कीमिया है ना, कि सब चाहे वो चींटी के रूप में आए, कौवा के रूप में आए, या किसी भी रूप में आए, हर एक रूप में, या किसी इंसान के रूप में आए, वो इंसान कैसा भी हो, लेकिन वो हमारे सामने जो आया वो हमारा गुरु ही प्रकट होके आया दीदी। वो जो मोमेंट पे जो गुरु प्रकट हो रहा है ना दीदी, हर मोमेंट पे गुरु ही प्रकट हो रहा है हमारे हमारे सामने। तो वो
वो हर मोमेंट पे वही चेतना हमको परमात्मा में विलीन करने के लिए प्रयास करती हुई दिखाई देती है। वो हर एक फॉर्म में आके दिखाई देती है। वो जो गुरु तो हमेशा थे ही, गुरु को जो समझने की, देखने की जो हमें ताकत मिली है ना दीदी, ये ताकत, ये ताकत को दीदी मेरे को मतलब इस ये ताकत आशीर्वाद है बेसिकली, कि हम हर एक के अंदर गुरु तत्व को पहचान लें। हम हमारे सामने जो भी आ रहा है वो किसी ना किसी तरीके से हमें हमारे अंदर का अंतःकरण दिखाने के लिए, हमें हमारे मन की अवस्था को दिखाने के लिए ही हमारे सामने आ रहा है। हम इस बात को आइडेंटिफाई कर पाए और हम इससे बियॉन्ड जा पाए। तो एक गुरु जो होता है वो हमें बियॉन्ड जाने की टेक्निक बताता है, और एक गुरु जो होता है वो हमें हमारे मन की कांस्टेंट अवस्था को दिखा रहा है कि हमारे मन जो, जिसको हमने मन कहा है, वो किस किस चीज से मिलके बना है। तो ये पूरा का पूरा जो है ना दीदी गुरु तत्व, इसको पूरी प्रकृति में इसको आपने एक शब्द का प्रयोग किया, पंच तत्व तो है ही। ये पंच तत्व जिस पर है वो गुरु तत्व। जो तत्व है जिसको आप चारों ओर विद्यमान मानते हो और दर्शन भी करते हो, उसी का आधार ही गुरु तत्व। जिससे आप ब्रह्म भी मानते हो, इसीलिए गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव वंश, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो अपने आप को इस अवस्था में देखता है, जो खुद ब्रह्मा विष्णु महेश्वर की अनुभूति करता है, जो अपने आप को इस स्थिति में अनुभव करता है, तो कैसा होगा उनका जीवन। वो अपने सांसारिक जीवन को कैसे निभाए होंगे, हर कर्म को कैसे निभाए होंगे, हर सोच को कैसे बनाए होंगे। कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर जैसा उनका विराट स्वरूप हुआ, और इस विराट स्वरूप में वो कितने कितने जनों से मिले होंगे, और सबका धारा वो लक्ष्य की तरफ लिए हो। तो आप अगर बहुत सारे जो भटकने वाले को राह दिखाते हो, धैर्य के साथ, प्यार के साथ बैठकर आलिंगन से, स्पर्श से, प्यार से खाना खिलाकर ये तत्व तक आप पहुंचा देते हो, तो आप शिष्य का कर्तव्य पालन करते हो। शिष्य का कर्तव्य है गुरु बनाना। दीदी आप जिसकी बात करते हो ना कि कौन होंगे वो लोग जो ब्रह्मा विष्णु और महेश
इनको अपने जीवन में प्रकाशित करते हैं। दीदी आप वही हो, हम भी वही हैं, आप भी वही हो दीदी। आपने भी अपने जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकाशित किया दीदी। हम भी अपने जीवन में ब्रह्मा विष्णु महेश को ही प्रकाशित कर रहे हैं। हर मोमेंट पे जितना 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 हम मन से फ्री होते जाते हैं ना, हम उतना ब्रह्मा विष्णु महेश बन ही रहे हैं। और दीदी जितना हम ब्रह्मा विष्णु महेश बन रहे हैं ना, उसमें मैं देखती हूँ दीदी कि हमको कहीं जाना नहीं पड़ता है किसी को उठाने के लिए, कुछ भी करने के लिए। जैसे नदी है, वो उसका पानी सब पी ही रही है, उसको पता भी नहीं चल रहा है कि उसका पानी पिया जा रहा है। आपका पता भी नहीं चल रहा है कि आपके अंदर से जो निकल रहा है वो कितने लोगों को कैसे कैसे कहाँ से किस किस लेवल से उठा देता है। तो धीरे जैसे जैसे हम एक गुरु के पास आके बैठते हैं, धीरे धीरे हमारा जो शिष्यत्व है वो गुरु में कन्वर्ट होता रहता है। और हम भी दीदी, हम भी वही गुरु है, आप भी वही गुरु, सभी वही गुरु ही है। इसलिए तो और प्रभा आंटी के पास आके दीदी मुझे पता चला है कि ना, ये गुरु तत्व कैसे निखरता है। ये हम सामान्य मनुष्य से गुरु तत्व में निखर के ब्रह्मा विष्णु महेश तक पहुंचे ही हुए। छोटे छोटे ब्रह्मा विष्णु महेश करके बड़े बड़े ब्रह्मा विष्णु महेश बन जाते हैं दीदी। ये समझ में आता है। इसलिए ना हमें धैर्य की भी जरूरत नहीं पड़ती है एक्चुअली, क्योंकि वो धैर्य भी है ही है। हम जब किसी को सुनते हैं तो हमको किसी पीछे से किसी इमोशन की जरूरत नहीं पड़ती उसको सुनने के लिए। वो है और हम हैं, बस ये एक कॉन्टिन्यूअस स्ट्रीम रहती है। इसके अंदर पीछे से कोई भी भाव दीदी आता ही नहीं है। इसलिए ना ये माइंडलेस स्टेट जो है कि हम सुन रहे हैं या कोई कह रहा है, हम कह रहे हैं, कोई सुन रहा है, बस इतना ही है। इसके आसपास कुछ रहता नहीं है। इसलिए बहुत बढ़िया। कल फिर क्या शुरू करें, ये हुआ स्वागत। कल क्या शुरू करेंगे फिर? है तो बहुत सारे, लिटरेचर की तो कमी नहीं है, शास्त्रों की तो कमी नहीं है, और हम तो बस अभी सिर्फ शुरुआती किए हैं। ज्ञान तो सभी क्या शास्त्रों पढ़े? में एक ही है। हम हाँ, केनो उपनिषद शुरू करेंगे। केनो केनो? उपनिषद में सारा अद्वैत का क्वेश्चन शुरू होता है ना, सारा क्वेश्चन होता है, तो उसका समाधान हो जाएगा सबको फंडामेंटल और गहराई से। अभी जैसा शैली का भी अद्वैत क्लियर हो गया है, 7-8 प्रेमी का काफी क्लैरिटी हो गया है, ऐसे ही सबका हो रहा है। तो केनो उपनिषद बहुत फायदा करेगा, आई थिंक सो। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक चीज हरिओम जरूर दीदी। कठोपनिषद से एक चीज जरूर मिला कि मृत्यु आखिरी गुरु है। जो गुरु को आप सब मिलने वाले हो, हम सब मिलने वाले हैं, तो मृत्यु अपनी गुरु। तो गुरु से मिलने की जीवन का कोशिश रहता है, उससे मृत्यु कहा जाता है। जीवन का गुरु मृत्यु। बहुत बढ़िया, थैंक यू मामा। हरिओम दीदी। दीदी हाँ, मुझे भी कुछ आहुति डालनी है, वो भजन के रूप में, खाली वो 2 लाइन। मन अपने कृष्ण मुरारी बन गया, जदों प्रेम दे विच एक तारी बन गया। और एक और भजन की लाइन है दीदी, नदिया न पीए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन का मन का धन का सबको दे जो दान रे, वो सच्चा इंसान। अरे इस धरती का भगवान रे। दीदी एक और है, तू
सामने ऐसे रम जाए, पानी में घुली जैसे नमक डली, हम राम रम जाए। दीदी एक वो है ना, शब्दों का अभी कुछ काम नहीं, नहीं बात बची कुछ कहने। हरिओम। बहुत धन्यवाद। हरिओम। थैंक यू मामा, थैंक यू।